हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले वाले क्लास में हमने सेलिया एंड फ्लैजिला करा दिए थे। अब अगला हमारा आता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, जो ज़्यादा नहीं 10 मिनट का होगा। तो हम क्या देख लेते हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो बच्चों जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, जो हायर प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इन हायर प्लांट centriole absent in higher plant. Centriole absent in higher plant. Higher plant जो हायर प्लांट होता है उसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। दूसरा होता है जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, कंटेन होता है टू सेंट्रियोल से, जो लोकेटेड होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, एक दूसरे से 90 डिग्री 90 एंगल पर जुड़े होते हैं। तो हमारा जो होता है सेंट्रोसोम contain two centriole जो लोकेटेड होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो एक दूसरे से 90 एंगल पर जुड़े रहते हैं। फिर अगला क्या आता है, हमारा जो सेंट्रियोल होता है क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। नहीं, सो अगला होता है जो सेंट्रियोल होता है सराउंडेड बाय सराउंडेड बाय एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। जो हमारा सेंट्रियोल होता है सराउंडेड होता है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। फिर अगला क्या होता है, जो हमारा सेंट्रियोल होता है मेम्ब्रेन लेस होता है। सेंट्रियोल इज मेम्ब्रेन लेस। जो हमारा सेंट्रियोल होता है मेम्ब्रेन लेस होता है, और उसमें जो हमारा सेंट्रियोल होता है मेम्ब्रेन लेस एंड सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। फिर अगला हमारा आता है, जब हम सेंट्रियोल का ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो उसमें जो एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कार्टविल। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल। देखते कहां तक आ रहा है, आएगा। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल that structure is called कार्टविल। मतलब जब हम सेंट्रियोल का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो उसमें एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम बोलते हैं क्या, कार्टविल। फिर अगला हमारा आता है कि जो हमारा सेंट्रियोल होता है इसमें 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल से मतलब जुड़ा हुआ होता है, बना होता है। तो हमने क्या किया कि हमने क्या देखा कि इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे हमारा हो गया, इसमें 9 पैरा ट्रिपलेट प्रोटीन होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 ट्रिपलेट पेरिफेरल ट्यूब फाइब्रिल प्रोटीन मतलब
पेरिफेरल ट्यूबुलिन फाइब्रिल होते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको जैसे हम नाम दिए ए बी सी। तो जो पेरिफेरल फाइब्रिल था, जो पेरिफेरल फाइब्रिल ट्यूबुलिन होता है, एक दूसरे से 90 एंगल पर जुड़े होते हैं। और जो इसमें जुड़ता है, एक ए से जुड़ेगा और दूसरा सी से जुड़ेगा, तीसरा फिर ए से जुड़ेगा, चौथा सी से जुड़ेगा, एक दूसरे से एसी से जुड़ते हैं। एसी लिंक है, इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, इससे एक दूसरे से 90 एंगल पे जुड़ेगा, 90 एंगल पे जुड़ते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? ट्रिपलेट फाइब्रिल। मतलब इसे बोलते हैं नाइन ट्रिपलेट फाइब्रिल होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट फाइब्रिल, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलिन। इसे बोलते हैं ट्रिपलेट फाइब्रिल। और जो इसे जोड़ता है, इसे बोलते हैं एसी लिंकर, एसी लिंकर। फिर हमने क्या देखा कि जब इसको और अंदर देखे तो इसमें क्या था? सेंटर पर एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर था, जिसे हम क्या बोलते हैं? हब। जब इसके अंदर देखा तो एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर था, इसी को हम बोलते हैं क्या? हब। ये क्या हो गया? इसे हम क्या बोलते हैं? हब। जो प्रोटीन अंदर सेंटर पे प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर था, इसे हम क्या बोलते हैं? हब। ये हो गया हमारा हब। फिर हम क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं जो हब होता है और जो पेरिफेरल ट्रिपलेट प्रोटीन होता है, फाइब्रिल होता है, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हब और पेरिफेरल जो ट्यूबुलिन होता है प्रोटीन, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोल देते हैं रेडिकल स्पोक, रेडिकल स्पोक। ये हो गया हमारा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। तो हमने जब देखा जो हमारा सेंट्रियोल था और 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट प्रोटीन का बना होता है, जो फाइब्रिल होता है, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ये एक दूसरे के एसी लिंकर से जुड़े होते हैं। जो पेरिफेरल ट्यूबुलिन होता है और हब एक दूसरे से रेडियल स्पोक द्वारा जुड़े होते हैं। और जो हमारा सेंट्रियोल होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डुप्लीकेटिंग, मतलब सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट। जो हमारा सेंट्रियोल होता है वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट होता है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, फिर खत्म होगा। अब इसका क्या कहते हैं? हम फंक्शन देख लेते हैं, देख लीजिएगा। अब इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। अब फंक्शन देखते हैं। तो पहला जो इसका फंक्शन होता है, जो हमारा सेंट्रियोल होता है, वो फॉर्म करता है बेसल बॉडी लाइक इच सिलिया फ्लैजिला। सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी cilia and flagella, जो हमारा सेंट्रियोल होता है बेसल बॉडी बनाता है सिलिया एंड फ्लैजिला। फिर दूसरा इसका फंक्शन होता है, जो स्पिंडल फाइबर होता है, सेल डिवीजन करता है एनिमल सेल में। स्पिंडल फाइबर इज सेल डिवीजन बाय
एनिमल सेल, एनिमल सेल। जो हमारा सेंट्रियोल होता है, जो सेंट्रियोल जो स्पेंडल फाइबर होता है, सेल डिवीजन करता है एनिमल सेल में। ये हमारा हो गया सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। अब अगला हमारा क्या आएगा, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस।